तो से पूछा कि आप कुर्मियों की बात क्यों कर रहे हैं, तो जयराम मातो जी ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। बैठी आप उस समय शायद किसी कार्यक्रम के लिए, चूंकि आप इंटरनेशनल यात्रा भी करते हैं, हाल फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हमारी शुभकामनाएं आपको, राज्य के मुद्दों को लेकर जाते हैं। चर्चा किया होगा, राज्य की जनता को ही मालूम था, लेकिन शायद चूंकि हर किसी की व्यस्तता होती है, अनूप दा उस समय राज्य में नहीं होंगे या फिर किसी अपने व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। जयराम से मेरी बराबर बात होती रहती, मेरे पीछे ही बैठते हैं। नहीं, ये सवाल मेरे और मन मैं में इनको था कभी कभी देखूं नहीं तब भी बोलते हैं दादा जोहार। नहीं, मेरा सवाल यही था कि जो कुछ भी कैमरे के सामने दिखता है, सोशल मीडिया पर एक लड़ाई दिखती है, तो आपने कहा बराबर बात होती है, तो चुनाव के दौरान भी आप लोगों में बातचीत होती है? नहीं, चुनाव के दौरान हमारी बात नहीं हुई थी। चुनाव के बाद मेरे को मिले थे, पहले ही दिन विधानसभा में आए, और मैं समझता हूं सबसे पहले आए तो हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमारा सीट आगे पीछे दे दिया जाएगा। यहाँ न्याय नहीं हो मंच पे। लेकिन एक मिनट मैं खत्म करना चाह रहा हूं। लेकिन जो बात अभी सवाल आपने मेरे छोटे भाई जयराम मातो से पूछा कि आप कुर्मियों की बात क्यों कर रहे हैं, तो जयराम मातो जी ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। तो मेरा भी एक बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को सुझाव होगा कि जो जनमत इनके साथ आई थी चुनाव से पहले, वो जनमत ना कुर्मियों की थी, ना कोयरी की थी, ना माइनॉरिटी की थी, ना फॉरवर्ड की थी, ना राजपूत की थी, ना पंडित की थी। वो जनमत खतियान आधारित झारखंड राज्य की बात के लिए आई थी। और इसीलिए उस समय के बाद और अभी तक आज जो ये सवाल आप जयराम मातो से पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जयराम मातो से आप कुर्मी की बात क्यों कर रहे हैं। आपको जयराम मातो से बात करनी चाहिए थी तो झारखंडियों की बात करनी चाहिए थी, खतियानों की बात करनी चाहिए थी, झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों की बात करनी। तो जयराम भाई ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है। इतना मंजे हुए नहीं आप, मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं कि ये कुर्मी नहीं, जयराम अनूप जी बोलना चाह रहे हैं कि जयराम जी अब 1932 पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए आप। बात तो कर ही रहे। जब विधानसभा का पहला बजट सत्र था और उसमें जो अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प था, उसमें तो हमने खतियान के आधार पर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात को कहा। मंत्री दीपक बिरवा शायद नहीं मैं था वहां पे, भाई ने कहा, लेकिन मैं तो एक ही चीज पूछता हूं कि जेकेएलएम ने आज तक गवर्नर हाउस का घेराव क्यों नहीं किया? किए थे। अगर आपको अगर आपने 1932 का विधेयक केंद्र सरकार को नहीं भेजा, ओबीसी का आरक्षण 27% हमने पारित करके भेजा, आपने नहीं भेजा गवर्नर हाउस को, गवर्नर हाउस का घेराव जेकेएलएम ने क्यों नहीं किया कि आप जाकर दिल्ली बैठी? आप उस समय शायद किसी कार्यक्रम के लिए, चूंकि आप इंटरनेशनल यात्रा भी करते हैं, हाल फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हमारी शुभकामनाएं आपको, राज्य के मुद्दों को लेकर जाते हैं, तो लगता है कि आप शायद राज्य में नहीं थे। हमारी टीम संथाल परगना के दुमका से पैदल होते हुए आई थी। वो जहां जहां से पैदल होकर आई, वहां से नए नए लोग जुड़ते गए और राजभवन के सामने हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम था। ये आपकी मीडिया ने भी कैप्चर किया होगा, राज्य की जनता को ही मालूम था, लेकिन शायद चूंकि हर किसी की व्यस्तता होती है, अनूप दा उस समय राज्य में नहीं होंगे या फिर किसी अपने व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होंगे।